हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचार्य। राधा माधव कुंज विहारी। राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशत श्रीमद ऐसी भक्ति श्रीमद कृपा कृष्ण श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत शिलाचर भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम श्री विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद गौर प्रेमानंद हरि हरि देव। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित येन भूतले स्वयरूपकदा महं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेह श्रीगुरुवै श्रीयुतपदकमल श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपसाग्रजात सहगण रघुनाथान्वित संजीवं साद्वैत सावधूत परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधाकृष्णपादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो भवतु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचरणे निर्विशेष शून्यवादिकाचार्य देशतान्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गौर निताई भगवान की, श्री कृष्ण बलराम जी भगवान की, ललिता विशाखा राजा श्याम सुंदर जी भगवान की जय। श्री जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग अध्याय पे एक बात करेंगे, एक श्लोक के ऊपर बात करेंगे। अत्याहार प्रयासच्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगच्च लौलच्च षड्भी भक्ति विनश्यति। अत्याहार प्रयासच्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगच्छ लौलच्च षड्भी भक्ति विनश्यति। इस अध्याय में यही कहा है कि जब भी कोई अति मतलब अपने को भूख लगी है उससे ज़्यादा आहार करता है तो उसका क्या होता है? अति आहार ग्रहण करने से अपचन होता है। वही बताया है कि क्या इसका है। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रिया हो का लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। श्लोक का अर्थ क्या है? अत्याहार म्हणजे जास्त खाने से क्या तकलीफ होता है वो बताया कि आवश्यकता से ज़्यादा खाना और आवश्यकता से ज़्यादा धन ग्रहण करना, सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना, जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। जो लगता है संसार में चीज़ जो कठिन है उसके पीछे लगना, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना, जो अपने काम की चीज़ नहीं उसके बारे में फालतू बातें करते रहना। शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रतापूर्वक मनमाना कार्य करना। मतलब कोई लोग शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए, वो नहीं चलते, अपने मनमानी कारोबार से चलते हैं, अतिशय गलत है। ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावना में रुचि नहीं रखते और जो भक्ति को नहीं मानते और कृष्ण भावना को नहीं मानते और भक्ति के नियमों को नहीं पालन करते, उनकी संगति नहीं करना। सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना, जो अपने काम की जो चीज़ नहीं है उसके पीछे भाग दौड़ करते, अपना वेस्ट टाइम करना। ये जो चीज़ है ये अपने लिए बहुत क्या है कि आजकल लोग यही करते हैं कि अपने आरोग्य को अत्याहार मतलब जितना चाहिए उतना खाएगा, वो पचन अच्छी तरह होता है, और उससे ज़्यादा खाएगा तो वो अपचन हो जाता है, आरोग्य उसको मतलब अच्छी तरह ये नहीं करता है, हैंडल नहीं करता है। तो आरोग्य की जो सिस्टम है वो अगर अच्छी चलनी चाहिए तो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, जो अपने को जितना चाहिए उतना ही खाना चाहिए। और जो लोग आजकल के जो लोग हैं वो धन संग्रह करते हैं, अपने को जितना मिला उतने में आनंद रहना चाहिए, तो जीवन भक्ति में आनंद में जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने को मिलने के बाद ज़्यादा होने के बाद भी तृप्ति नहीं है। इस भौतिक संसार में ये कलयुग है, इस कलयुग में हर आदमी को ये समझना चाहिए कि मैं किसके लिए कमा रहा हूँ, मेरे लिए कमा रहा हूँ कि पीछे वाले के लिए मेरे लिए अगर कमा रहा हूँ तो मेरे को 2 टाइम को खाना मिल रहा है, भक्ति अगर करने को मिल रहा है, सब कुछ मिला है अच्छी तरह, तो अभी उससे मैं आगे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? बस हो गया। जिसको ज़्यादा चाहिए वो मेहनत करेगा। मेरे को इसने मैं बहुत संतुष्ट हूँ तो अभी मेरे को भक्ति में लगना चाहिए, मेरे को सदा सर्वदा भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए, भक्ति करना, इसके पीछे लगना चाहिए, वो ठीक है। तो यही बात कही है कि मनुष्य जीवन, सादा जीवन, देखो मनुष्य कभी सुखी होता है? सादा जीवन और उच्च विचार। जब आदमी के विचार छोटे रहेंगे और ज़्यादा श्रीमंती में पेशा रहेगा तो आदमी बर्बाद हो जाता है। लेकिन रहनेमान सादी है और विचार उसके उच्च है, बड़े विचार है, तो आदमी आहिस्ता आहिस्ता करके उसको
प्राप्त कर सकता है। लेकिन रहनुमान उच्च है और विचार छोटे हैं तो वो कुछ नहीं करेगा। इसीलिए अब इधर दिया है, मनुष्य जीवन का सादा जीवन तथा उत्तम विचार के लिए चूँकि सारे बुद्धिजीव श्री भगवान की तीसरी शक्ति के वंश में, भगवान की 3 शक्तियाँ हैं। एक अंतरंगा शक्ति, दूसरी शक्ति है तटस्थ शक्ति और तीसरी है बहिरंग शक्ति। बहिरंग शक्ति में ही सब मानव ये सृष्टि पल रही है। और जब वो भक्ति बहुत करता है, बहुत भक्त, एकनिष्ठ भक्त के एक शुद्ध भक्त होता है, और शुद्ध भक्त होने के बाद वही तटस्थ शक्ति और अंतरंग शक्ति में आ जाता है। लेकिन जब तक वो भौतिक शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति में जब तक नहीं आता तब तक वो बहिरंग शक्ति में ही रहेगा, बाहर ही रहता रहेगा और जो भी कुछ है करता रहेगा। सारे जीव तटस्थ शक्ति के अंतर्गत आते हैं। जितने भी जीव है वो भगवान के तीसरी जो शक्ति है तटस्थ शक्ति, उसमें आते हैं, बहिरंग शक्ति में आते हैं। सारे जीव तटस्थ शक्ति के अंतर्गत है और वे अंतरंग तथा बहिरंग शक्ति के मध्य स्थित होते हैं। देखो, तटस्थ शक्ति के अंश है, लेकिन वो अंतरंगी और बहिरंगी शक्तियों के मध्य स्थित है। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के नित्य दास के रूप में अधीन होने के कारण जीवात्माओं अर्थात सूक्ष्म जीवों को या तो अंतरंगी शक्ति के वश में या बहिरंगी शक्ति के वश में रहना होता है। मैंने बोला वही है, जो बहिरंग शक्ति में जो है वो अंतरंग शक्ति तक आ जाते हैं, लेकिन उसमें आते हैं। जब वे अंतरंगी शक्ति के वश में होते हैं तब वे अपनी प्राकृतिक वैधानिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। अंतरंग शक्ति में जब होते हैं तभी वो अपनी सक्रिया प्रदर्शित करती है, वैधानिक आध्यात्मिकता। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा में निरंतर व्यस्त प्रदर्शित करते रहते हैं। जो शुद्ध भक्त है वही अंतरंग शक्ति में आते हैं, और जो भक्त नहीं है, अभक्त है, वो बहिरंग शक्ति में आते हैं। और तटस्थ शक्ति में जो आते हैं वो बहिरंग शक्ति से भक्ति में आने के बाद नियम का पालन करे, भगवान के मंदिर में आते जाते पुस्तक वगैरह पढ़े और नियम का पालन करे, भक्तों की संगति करे, वो तटस्थ शक्ति में आते हैं। लेकिन नहीं तो सब जीवाणु बहिरंग शक्ति में होते हैं और उसके बाद अंतरंग शक्ति में आते हैं। महात्मानस्तु मास्पर्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्तनन्नमन्नस्सो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। जो मोहग्रस्त नहीं है ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। जो मोह मतलब किसी की अपेक्षा नहीं करती, जो मोह में नहीं, कोई मोह में फंसते नहीं है, वो महात्मा प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। पूर्णतया भक्तिमय सेवा में संलग्न रहते हैं, क्योंकि वे पुरुषोत्तम भगवान के रूप के आदि तथा अव्यय मानते हैं। वो क्या करते हैं? भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आदि तथा अव्यय मानते हैं। महात्मा शब्द उनको उचित करता है जो विशाल हृदय वाले होते हैं। महात्मा किसको कहते हैं? महात्मा उनको कहते हैं जिनका हृदय विशाल है और जो सबको अपने भक्ति में और अपने उच्च विचारों से सबको आत्मसात करता है, सबको समान नज़र से देखता है, सबका दुख अपना दुख समझ के उसको हेल्प मदद करता है, वैसे को महात्मा कहते हैं। आजकल के युग में महात्मा जो छोड़ो, मानुष बनने के लिए आदमी ये अपने इच्छा मतलब मानुष बनने के लिए भी कभी कभी लायक नहीं होते हैं। ऐसे मतलब भौतिक माया में फंसे पड़े हैं कि कभी भी उनको ऐसा नहीं लगता कि इंसान हूँ, इंसानियत के नाते मैं काम करूँ
ये भी नहीं करते हैं। इसीलिए वो उनको कोई अगर भक्ति का अगर उसको इन्विटेशन देता है तो भी वो भक्ति में आने को नहीं देखते, क्योंकि उनको लगता है भक्ति करके किसका भला हुआ है, सब लोग तो मौज मज़ा मार रहे हैं। ज़िंदगी मिली है तो उसका आनंद लूटना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। और एंजॉय करने के बाद कभी कल मृत्यु आएगा तो कौन माँ जाना है कि किधर मेरे को कल बाद में क्या मिलेगा, कौन सा। तो ऐसे विचार के जो लोग हैं उनको सूक्ष्म योनि में पुनर्जन्म मिलता है, लेकिन इतना गंदा वो योनि रहता है जो कीचड़ में रहते हैं, डुक्कर में रहते, डुक्कर कीचड़ ऐसे जो सूक्ष्म जीव है ऐसे में जाता है उनका जीवन। तो ऐसे लोगों ने ये समझना चाहिए अगर हमें भक्ति मिली है तो भक्ति में हमें कृष्ण भक्ति में तल्लीन होना चाहिए। प्रभुपाद ने सबके लिए भक्ति का दरवाज़ा खोल के रखा है, क्योंकि आज जिनको मालूम नहीं था भक्ति क्या है वो भी अभी भक्ति में आने के बाद अपने आप को सुधर रहे हैं। तो ये ऐसा काम है कि अज्ञान को ज्ञान की तरफ लेके जाके उसको भागवत धाम का जो रास्ता है उस रास्ते से लाके छोड़ना, ये ऐसा काम है। लेकिन अज्ञान लोग जो अंधश्रद्धा में फंसे पड़े हैं, नेगेटिव लोगों की संगति करते हैं और जो जिनके विचार अच्छे नहीं हैं, जो भौतिक माया में फंसे पड़े हैं, वो क्यों फंसे पड़े हैं? क्योंकि जब उसने किया तो मुझे भी उससे ज़्यादा करना चाहिए। ये जो एक दूसरे का जो कंपटीशन है, इस कंपटीशन में हर आदमी बर्बाद है, बर्बाद। क्योंकि कंपटीशन में अपनी औकात नहीं रहती है पूरा करने की, तो वो लोन निकालता है और लोन निकालने के बाद उसको पेड़ते रहने में मज़ा अपने जीवन को बर्बादी करता है। लेकिन वो ये नहीं सोचता है उसने किया तो उसने करने दे, उसने सर पे बोझ लिया है, मेरा अगर सर खाली है तो मैं बोझ क्यों लेके जीऊँ, मैं आनंद से क्यों न जीऊँ, रिलैक्स में क्यों न जीऊँ, बिना बीमारी से क्यों न जीऊँ। मेरे पास जो है वो बहुत कुछ अच्छा है, मेरे को कंपटीशन में जाके कुछ फ़ायदा नहीं, उल्टा लोगों का फ़ायदा करना है, मेरा नुकसान करना है। मैं खाली उनके भरोसे में चलूँगा तो मेरे ज़िंदगी की वाट लगेगी। तो ये आदमी को समझता नहीं, इसीलिए अज्ञान में फंस के वो आदमी उसके पीछे लगा रहता है कि उसने गाड़ी लिया तो मेरे को गाड़ी लेना चाहिए, उसने बंगला लिया तो मेरे को बंगला लेना चाहिए, उसने प्रॉपर्टी खरीदा तो मेरे को ख़रीदना चाहिए, उसका बच्चा अच्छा स्कूल में जाता है तो मेरे को अच्छा स्कूल में डालना चाहिए। उसने औरत लोगों की भी आदत गंदी रहती है, उसने मंगलसूत्र बनाया तो मेरे को मंगलसूत्र चाहिए, उसने हार बनाया तो मेरे को हार चाहिए, उसने कंगन बनाया तो मेरे को कंगन चाहिए। अरे क्या ये पागलपन है? अरे जब भगवान ने 84 लक्ष योनि के बाद इंसान को आपको कौन से योनि में थे पिछले जन्म में आपको मालूम नहीं, लेकिन इंसान के योनि में डाल दिया, क्योंकि आपको जो मैं दूंगा उसमें संतुष्ट रह के मेरी भक्ति करो, बाकी आपको कुछ करना नहीं है। आपको जो एक पीरियड दिया है 30 साल का, 50 साल का, 70 साल का, वो या जो साल मिले हैं उसमें आपका पेट भरने तक आपका काम अच्छा चले, सब कुछ आपको अच्छा मिल रहा है तो आप संतुष्ट रहो और भक्ति में आ जाओ और भक्ति करो और भागवत धाम आ जाओ। क्योंकि आपने जब पहला जन्म लिया, आप कितने लाख जन्म लिए होंगे मालूम नहीं, लेकिन जब पहला जन्म लिया था तभी आप भागवत से ही जन्म लेके धरती पे गए थे। और पुनरच जन्म पुनरच मरण इस चक्र में फंस के आप असंतुष्ट होने के बाद इस माया जाल में फंस के आप वापस भागवत धाम नहीं आए। तो इसीलिए किसी ने आपको भक्ति का मार्ग बताया है, तो वो एक अच्छा आदमी था जो अपने आपको भक्ति का मार्ग बता के ये भगवत गीता आपको दिया, या भागवतम आपको दिया, या इस्कॉन जैसी संस्था भागवत धाम जाने के लिए एक रास्ता बताती है, उस भक्ति में कृष्ण भक्ति में लाके आपको छोड़ दिया। तो आप एक पुण्यवान इंसान हो, तो उस इंसान का आपका फर्ज बनता है कि आप ये भक्ति का स्वीकार करो और भक्ति में आओ, और भक्ति करते करते आपके आयुष्य को एक अच्छा सफल बनाओ। लेकिन आप उसी माया जाल में वापस फंसते रहोगे और वापस वही जाल में पुनर्जन्म मरण, ये जो जाल में फंसोगे तो आपको वापस कोई मार्ग नहीं मिलेगा। इसीलिए आप हर आदमी को यही समझना चाहिए
कि मैं इतना कमाया, इतना प्रॉफिट में इतना कर। आज जो शहाने लोग हैं, जो ज्ञानी हो गए हैं, उनको मालूम है मैंने जितना कमाया, बहुत कमाया, अभी मेरे को भक्ति में लगना। आज वो लोग मंदिर में आते जाते रहते हैं, मंदिर को डोनेशन देते रहते हैं, मंदिर के बुक्स को बांटने के लिए डोनेशन देते हैं, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और जो भक्त मिलते हैं उनको घर पे बुला के, उनको कुछ भक्त को, जो सन्यासी भक्त है वानिया मतलब आश्रम में रहते हैं, ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ दान वगैरह देते हैं और उनको बुला के अपने घर में भजन कीर्तन करते हैं। तो ऐसे लोग ज्ञानी हैं, क्योंकि उनको समझ में आया कि हम लोग किधर फंसे थे और किन लोगों ने हमको रास्ता बता के आज हम लोग इस मार्ग पे हैं। तो हर यही बात है कि यही बताया गया है कि महात्मा वो लोग हैं जो बड़े दिल के होते हैं, जिनके हृदय विशाल होते हैं, वो महात्मा हैं। बाकी तो महात्मा नहीं है। इसीलिए हर आदमी को महात्मा बनने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि संकुचित हृदय वाला, मतलब जिसकी सोच छोटी है, जो स्वार्थी है और जो खुद के लिए खुद का ही विचार करता है, वो कभी महात्मा नहीं बन सकता है। कोई भी चीज़ को आत्मसात करके उसको, उसके अंदर दया, लोभ, दया, माया होना चाहिए। एक कहावत है, मतलब ये कहावत है, मैं अभी भूल गया, जाने दो। दया, क्षमा, शांति, वहाँ भगवान की वस्ती। मराठी में म्हण आहे, दया, क्षमा, शांती ते देवाची वस्ती, ये मराठी में म्हण है। तो वही बात है, जहाँ दया है, क्षमा है, शांति है, वहाँ भगवान का और स्वच्छता, वहाँ भगवान का स्थायी रूप है। ये समझना चाहिए। राष्ट्रवाद, मानवतावाद या परोपकारवाद जैसे किसी वाद में माध्यम के अन्यों के भलाई कर सके, वे अन्यों की इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर सकते हैं। जैसा कि परिवार, जाति या समाज सदस्यों के लिए और भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तव में यह सब विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति ही है, जो व्यक्तिगत से जातिगत और जातिगत से समाजगत हो सकती है। यह सब भौतिक दृष्टि से भले ही बहुत अच्छा लगे, लेकिन ऐसे कार्यों का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं होता। ऐसे कार्य का आधार इंद्रिय तृप्ति है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या विस्तीर्ण हो। जब मनुष्य परम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करता है, केवल तभी ही महात्मा अर्थात विशाल हृदय वाला व्यक्ति कहा जाता है। देखिए, इसमें सही बताया है कि आज लोग कैसे कैसे नाटक करते हैं। मतलब जिसके पास कोई राजकीय संस्था में जाके उसमें एक पद के लिए लाचार बन के उसमें समाज सेवा के आधार पर जाता है, लेकिन वो समाज सेवा नहीं रहती है, वो स्वार्थ की सेवा के लिए वो जाता है, जो कि एक पद मिले, पद से एक प्रतिष्ठा मिले और प्रतिष्ठा से अपने को उधर के लोग पहचाने और पहचानने के बाद कुछ अपना इम्प्रेशन बने, तो उस इम्प्रेशन से अपने को माया जाल कमाने को एक मौका मिले। और इस बेसिस पे वो लोग जाते हैं उधर, और उसको ऐसा लगता है कि मैं महात्मा हूँ, मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मैं बहुत जनता की सेवा कर रहा हूँ। लेकिन ये चोर लोग होते हैं, ये भौतिकवादी है और ये कभी भी शुद्ध दिल के नहीं रहते। और ये महात्मा के नाम का एक मतलब उनकी महात्मा नाम लेने की लायकी भी नहीं रहती। तो ऐसे लोग जो है वो कलंकित लोग हैं। महात्मा वही होता है जो खुद की अपेक्षा नहीं करता है, जो समाज के लिए ईमानदारी से, एकनिष्ठ से काम करके समाज के हर व्यक्ति के भले के लिए सोचता है, उसे महात्मा बोलते हैं। और महात्मा के नाम पे चोर लुटारू इतने समाज में हो गए हैं कि पूछो मत। जिनको अगर बोलने को जाएगा तो उनकी दूसरी एक गैंग रहती है, मतलब टपोरी गैंग, वो आके उस आदमी को तकलीफ़ देते हैं। जैसे कि हमने महाराष्ट्र में देखा है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल का एक नेता बोलेगा ये, और उसके जो टपोरी रहते हैं वो आके उस आदमी को दबाते हैं और उसको मारने के लिए धमकी देंगे, फ़ोन करेंगे। ऐसे गंदे हैं। और इनका एक कोई आदमी अगर बड़ा हो गया तो उसको इतने सर पे लेके चलेंगे, लेकिन उस आदमी का बैकग्राउंड अगर देखोगे तो इतना गंदा रहता है कि उसका नाम लेना ही गलत है।
ऐसा। तो ऐसे लोग समाज की सेवा कैसा करेंगे? तो ऐसे दलिंदर लोग होते हैं, तो ऐसे लोग महात्मा नहीं बन सकते। इसीलिए भक्ति में आने वाले लोगों ने यही समझना चाहिए कि हमें भक्ति अगर हम लोग कर रहे तो उस मायावादी लोगों से अलिप्त होना चाहिए। माया का जाल इतना बेकार है कि वो आदमी को कभी भी फ्री रहने नहीं देगा, और फ्री हो गया तो माया उसको अटैक करती है। और जो आदमी माया जाल मतलब पैसा, सोना, प्रॉपर्टी, संपत्ति, ऐसे चीज़ में जुगाड़, परस्त्री, ऐसे चीज़ में जो जाता है वो कभी भी भक्ति में अगर उसको अच्छा आदमी ने बताया फिर भी वो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान किधर है? माया के उधर है। और वो लोग कभी भी महात्मा या शुद्ध भक्त, सादा भक्त भी नहीं बन सकते। शुद्ध भक्त की बात छोड़ो, शुद्ध भक्त के लिए नियम पालन करना है, भागवत पढ़ना है, बहुत कुछ है, लेकिन सादा भक्त भी नहीं बनते वो। खाली हाँ, जो मायावादी भक्त है उनके पीछे लगेंगे और उनको कोऑपरेशन करके अपनी माया कैसे ज़्यादा कमाने का है उसके जैसा कि लोग देखो, किधर किधर मैंने ऐसा देखा है कि हर जगह पे जाके लोग देवस की ऐसा मुट्ठ मारने, ऐसे जो चीज़ करते हैं, और उससे मतलब ऐसा एक प्रकार है, वो लोग भगवान भोलेनाथ के भक्त होते हैं और उनको एक आदत क्या रहती है कि मेरे आगे दूसरा नहीं जाना चाहिए। मेरे बच्चे अगर जॉब में अच्छे हैं तो ठीक है, लेकिन दूसरे के बच्चे अच्छे नहीं जॉब पे लगना चाहिए। हाँ, मुझे साहब बोले, मैं एक गांव का प्रतिष्ठित आदमी बने, लेकिन लोग मेरे लेवल पे नहीं आना चाहिए, ये उनकी थियरी रहती है। अगर जो कोई उनको क्रॉस करे या कोई उनसे आगे जाए तो उसको डाउन करने के लिए देवस की करनी, ऐसे ये जो मतलब नाम लेना नहीं चाहिए, दलिंदर चीज़ जो करते हैं तो बाद में वही चीज़ उनको आके अटैक करता है और बाद में उनका मोह लास्ट हो जाता है। लेकिन स्वार्थ के लिए वो उनको तब तक मानते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। ऐसे बहुत उदाहरण कोकण साइड में मिलते हैं। जो कोकण एक पट्टा ऐसा है, अज्ञान से फूल भरा पड़ा रहता है, क्योंकि उधर मांस, मच्छी, मटन, दारू, बैदा, अंडा, परस्त्री, जुआ, ऐसे जो चीज़ रहते हैं तो उसमें वो तल्लीन रहता है। उनको मांस, मच्छी, मटन अगर नहीं खाएगा तो उनको चैन नहीं पड़ता है, और वो उस ऐसे जो मांस, मच्छी, मटन खाते हैं उसको राक्षस उन्हें बोलते हैं। तो वैसे लोग जल्दी भक्ति में आते नहीं। अभी उधर कई मैंने ऐसा भी सुना है कि वो लोग एकादशी करते हैं, सोमवार पकड़ेंगे, मंगलवार पकड़ेंगे, गुरुवार पकड़ेंगे, शनिवार पकड़ेंगे, ऐसा मतलब वार पकड़ते हैं म्हणजे भगवान को प्रसन्न कर। लेकिन उनको ये नहीं मालूम पड़ता है, मैं इनकी भक्ति अगर करता हूँ तो एक ही भक्ति क्यों न करो, कृष्ण भक्ति, जो विष्णु भक्ति सबसे श्रेष्ठ, कृष्ण भक्ति सबसे श्रेष्ठ, वो एक भक्ति करने से सबका भला होता है। तो ये वार पकड़ते हैं, मतलब उससे क्या उनको लगता है कि मैं ये करूँगा तो मैं पुण्य बहुत कमा रहा हूँ। लेकिन बुधवार में मछली खाते हैं, रविवार में मछली खाते हैं, शुक्रवार में मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, तो इनका भक्ति में है किधर ध्यान? वो तो सब जो इतना किया उससे डबल वो जो नुकसान करके लेते हैं अपना, और इसीलिए वो त्रस्त रहते हैं। और वैसे लोग कभी भी भक्ति में सक्सेस नहीं होते। भक्ति का मतलब ये है कि भक्ति में आने के बाद ना मांस, मच्छी, मटन, दारू, परस्त्री, जुआ ये करना नहीं चाहिए। नियमों का पालन करके आज भक्ति में उन्नति होनी चाहिए, बढ़ती जाना चाहिए, तभी वो आदमी भक्त होगा। और भक्ति से भक्तों के संगति में आके वो आदमी एक शुद्ध भक्ति की संगति में आएगा, और शुद्ध भक्ति के संगति में आके वो बहिरंग शक्ति से अंतरंग शक्ति में आ जाएगा। और अंतरंग शक्ति में आने के बाद ही उसको ऐसा लगेगा मैंने भक्त हूँ। ये आदमी को समझना चाहिए। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगी शक्ति या दाहिनी शक्ति के नियंत्रण को बताते हैं कि दाहिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के रूप में या उनके अंश लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है। जब व्यक्तिगत जीवात्मा अंतरंगे शक्ति के नियंत्रण में होते हैं तो उनका एकमात्र कार्य भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री विष्णु की तुष्टि होता है। यही महात्मा की स्थिति है। देखिए, यदि कोई महात्मा नहीं होता तो वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला व्यक्ति होता है। अगर महात्मा नहीं होता है वो क्या होता है? दुरात्मा होता है, और संकुचित मतलब छोटे हृदय वाला, और ऐसा होता है।
ऐसे मानसिक रूप के पंगु दुरात्माओं को श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति महामाया के नियंत्रण में रखा जाता है। देखिए इधर बोला ना कि जो पंगु लोग रहते हैं, जिनका दुरात्मा मतलब वो उसमें कोई यही नहीं रहता है भक्ति के संग में, और जो संकुचित छोटे हृदय वाले होते हैं वो हमेशा पंगु मतलब इसको पंगु बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक वीक लॉन्ग डाइब, ये पंगु बोलते हैं, मतलब उसको विचारना आचारना का। तो ऐसे दुरात्मा श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति के महामाया में नियंत्रण में रखा जाता है। उधर ही फंसे पड़े रहते हैं, वो अंदर शक्ति में नहीं आते। निसंदेह इस भौतिक जगत के सारे जीव महामाया के वश में है, जिसका कार्य उन्हें विविध तापों के अधीन रखता है। ये ताप है अधिदैविक क्लेश। देखो जो बहिरंग शक्ति के अंदर में फंसे पड़े रहते हैं, महामाया के जाल में जो फंसे पड़े रहते हैं, वो कैसे क्लेश में फंसते। देखो अधिदैविक क्लेश, देवताओं के द्वारा उत्पन्न किया गया क्लेश, सूखा, भूचाल तथा तूफान। मतलब अधिदैविक क्लेश मतलब सूखा मतलब बारिश नहीं होना, भूचाल मतलब ज़मीन काम नहीं करना, तथा तूफान मतलब हवा वारा हुए, ऐसे क्लेश में फंसे पड़े रहते हैं। दूसरी बात, अधिभौतिक क्लेश, अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न क्लेश तथा कीड़ों तथा शत्रुओं द्वारा उत्पन्न क्लेश। अधिभौतिक क्लेश कैसा, अधिदैविक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश और आध्यात्मिक क्लेश, ये 3 क्लेश के प्रकार हैं। तो जो अधिभौतिक क्लेश जो है वो अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न क्लेश, कीड़ों शत्रुओं द्वारा उत्पन्न क्लेश में फंसे पड़े रहते हैं। और दूसरा है आध्यात्मिक क्लेश, अपने शरीर तथा मन द्वारा उत्पन्न क्लेश तथा मानसिक तथा शारीरिक अस्थिरता। मतलब जो आध्यात्मिक क्लेश है उनका कैसा है, मन द्वारा उत्पन्न क्लेश, जो शरीर में जो अपने मन में जो आता है वैसा क्लेश में फंसे रहते हैं। और दूसरी बात मानसिक और शारीरिक, मानसिक संतुलन जब बदलता है तब आदमी कुछ भी सोचता रहता है, कुछ भी उसके दिमाग में आते रहता है। और शारीरिक मतलब बीमारी के जैसे क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश बोलते हैं उसको। तो इससे निकलने का है तो भक्ति करना जरूरी है, नहीं तो आदमी इन क्लेशों में फंसा रहता है। और दैव भूतात हेत बहिरंगी शक्ति के नियंत्रण द्वारा इन तीनों क्लेशों से पीड़ित बद्ध जीव अनेक कठिनाई उठाता है। ये 3 क्लेशों में फंसकर बहिरंगा शक्ति में ये तीनों क्लेश है। कौन सा, आधिभौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश और अधिदैविक क्लेश, ये तीनों क्लेश बहिरंगा शक्ति में। और जो भक्त नहीं है वो ये 3 क्लेशों में फंसा पड़ा रहता है। और उस मतलब बद्ध जीव अनेक इस कठिनाई जो है संसार में उसको वो पेश करता रहता है। बद्ध जीवों के समक्ष मुख्य समस्या है बारंबार जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु। देखो ये बोलते हैं ना, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, तो यही है, जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु, ये चारों चीज़ उसको इस चक्कर में फंस के वो उसमें आता है आदमी। भौतिक जगत में मनुष्य को शरीर तथा आत्मा के पालन हेतु कार्य करना होता है, लेकिन वह ऐसे कार्य को किस तरह करे जिससे वह कृष्ण भावनामृत संपन्न करने के लिए अनुकूल रहे। हर व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, धन तथा शरीर के पालन हेतु अन्य जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे अपनी वास्तविक मूल आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि इस प्राकृतिक नियम का पालन किया जाए तो शरीर के पालन में कोई कठिनाई होती नहीं है। देखिए इधर कहा गया है कि जिसको जितना चाहिए उतना मिला ना, उसने संतुष्ट रहकर आनंद से भक्ति में आना चाहिए। वो वापिस उधर देखना नहीं चाहिए कि मेरे को ये मिलना चाहिए, मेरे को ये कमाना है, मेरे को ये लेना है, मेरे को ये, उसकी अपेक्षा नहीं। तुमको जितना देना था वो भगवान ने दिया। अभी तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम कृष्ण भक्ति में आके अपने को स्वाहा करो, स्वाधीन हो जाओ और अपने भक्ति करो, जपमाला करो, वाचन करो, पुस्तक डिस्ट्रीब्यूशन करो, संगीत भजन करते रहो। तुम्हारा जीवन का अभी लाइफ सुधर गया। लेकिन आदमी इस भौतिक में क्यों फंसा पड़ा है? क्योंकि वो अपने अत्याहार मतलब
जिसको ज़्यादा मतलब इधर क्या दिया है, मूल आवश्यकता से अधिक संग्रह, मतलब जितना चाहिए उससे ज़्यादा संग्रह करता है, इसी वो परेशान है। और वो दूसरे बाबा के पास जाएगा, ज्योतिष के पास गया है कि सर किधर जाता है, मेरे को संतुष्टि नहीं मिल रहा है, मेरे को आनंद नहीं मिल रहा है, मेरे शरीर में व्याधि है, मेरे को तकलीफ रहा है। अरे क्यों तकलीफ हो रहा है? क्योंकि उसका तुम ही जवाबदार हो, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम तुम्हारे विचारों के कंट्रोल में नहीं चल रहे हो, इसीलिए तुम दुख भोग रहे हैं। दूसरा कर रहा है, इसके लिए तुम कर रहे हैं, तो तुमको तकलीफ होना ही है। तुम डॉक्टर को तुम जितना कमाओगे उससे डबल डॉक्टर खाएगा तुम्हारा पैसा। तो तुम संग्रह से ज़्यादा इकट्ठा करने में फंसे पड़ो, इसीलिए तुमको तकलीफ है। तुम ये अपेक्षा मत करो, मतलब अत्याहार, मतलब अपने को जो आवश्यकता से ज़्यादा अधिक संग्रह की बात ही मत करो, जितना मिला संतुष्ट हो। इसीलिए भगवान ने सबको सब कुछ दिया है, लेकिन जो चोर लोग हैं, जो डाकू लोग हैं समाज में, वो लोग जो गरीब का जो मिलता है वो अपने को खाकर बैंक बैलेंस करके संपत्ति जमा करके लोगों को गरीब रखते हैं। तो इसीलिए वो दुखी है। और उस जो भक्ति में आता है वो कभी दुखी नहीं रहता, वो आनंदी रहता है, क्योंकि वो संपूर्ण स्वाह करके आता है, क्योंकि अब उसने खुद को भगवान के चरण में समर्पित किया रहता है, तो वो आनंदी रहता है। जब उसको भी कोई दुख देता है तो उसका परिणाम उसको भोगना पड़ता है, दुख देने वाले को। इसीलिए कभी भी हर आदमी ने अपने को जितना चाहिए उतना मिला ना, संतुष्ट रहेगा, तभी वो आदमी सुधरेगा, उसके बाद में नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर आदमी को जितना मिलता है उतना उसमें आनंद रहना चाहिए, और जो आनंदी में रहता है उसको कभी दुख भोगने की आवश्यकता नहीं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि समाज में उनके बच्चे अच्छी तरह काम में लगे हैं, वो अपने पेंशन लेके आनंद में अपने भक्ति में आके आनंद ले रहे जीवन का, और उनके लेवल के दूसरे जो लोग हैं माया मोह के चक्कर में फंसे पड़े हैं, वो सब कुछ मिलने के बाद भी कमाने के पीछे लगे हैं। और उनके बाल बच्चों को उन्होंने संस्कार भी ऐसे दिए हैं, तो बाल बच्चे उनको तकलीफ़ देते हैं। क्यों देते हैं? उनको बोलते हैं तुम्हारा खर्चा करो, क्योंकि आजकल एक संस्कृति ऐसी हो गई है, जो नई लड़की अगर आती है शादी करके अपने घर नवर हस्बैंड के घर में, तो वो पूछती है तुम्हारे घर में क्या बोलते हैं उसको, लोड कितना है, तुम्हारे घर में लगेज कितना है, लगेज कितना है। लगेज इसका मतलब क्या होता है? लगेज मतलब बूढ़े माँ बाप। तो ऐसे बूढ़े माँ बाप कितने हैं? माँ बाप है या नहीं है? अगर नहीं है तो मज़ा करने को मिलेगा, है तो उसको सेवा कौन करेगा? क्योंकि ये अज्ञान जो लोग हैं वो ऐसे संस्कार देते हैं, इसीलिए उनके मुंह में ये शब्द आते हैं। आज माँ बाप की सेवा, अगर मेरे माँ बाप की सेवा मैं करता हूँ, तो आने वाली जो बहू रहती है उन्होंने भी अपने माँ बाप समझ के उसकी सेवा करना चाहिए, तभी उसको पुण्य मिलेगा और संसार में आनंद मिलेगा, नहीं तो उसका जीवन व्यर्थ है। तो ऐसे विचार वाले लोग संसार में भटकते रहते हैं और दूसरे को ख़राब करते हैं। इसीलिए हर आदमी ने समझना चाहिए दूसरे के माँ बाप मेरे माँ बाप है, और उनकी सेवा करना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए, और तभी दूसरे को मदद एक निष्ठ भाव से करना चाहिए, स्वार्थ भाव से नहीं करना चाहिए, तभी उसको आनंद मिलेगा जीवन में। देखो, मैंने एक व्यक्ति को ऐसा भी देखा है, वो किसी की अपेक्षा नहीं करते, लेकिन देती रहते। अरे मैं कभी कभी सोचता हूँ इसके पास पैसा आता है वो, लेकिन कितनी दान करती है, मैं आश्चर्य करता हूँ। तो देने से बढ़ता है और न देने से घटता है, इसीलिए आदमी दाता होना चाहिए। दाता होता है उसको महात्मा कहते हैं, और न दाता होता है उसको दुरात्मा कहते हैं। इसलिए हर आदमी ने महात्मा होने के लिए समझना चाहिए और कभी भी अपेक्षा नहीं करना चाहिए। दान दे दान, तो भगवान के पास उसकी पुण्य जमा हो जाता है और आशीर्वाद उसको मिलता है। इसलिए मैं बोलता हूँ भक्ति में आ जाओ, आनंदमय जीवन बिताओ और अपने जीवन का आनंद ले लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।